इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बाजीगर और बादशाह शाहरुख खान से, जो न सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि जिन्होंने मंदी की मार और मुंबई के आतंकी हमलों के बाद बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस दोनों पर ही एक नई जान फूंक दी। शाहरुख, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से दवा लगती है, लेकिन ये तो एक झटके में हो गया कल शुक्रवार को। नहीं, ये थर्ड लाइन नहीं बोली आपने, हौले हौले से दुआ लगती है। तो ये दुआ काफी दिन हौले हौले से, हाँ, एक साल से ये दुआ है। और जब ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें रब पे सब कुछ डिपेंडेंट है, तो बट जेन्युइनली बोलूं तो सच बात तो यही है कि मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मुझसे पूछा भी गया था कि हम फिल्म की प्रमोशन शुरू करें, 2 दिन पहले या 2.5 दिन पहले हमने शुरू की, तो उसमें भी मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लगा मैं लोगों को कह सकूं कि प्लीज़ आएँ और फिल्म देखें, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि किसी को इन्वाइट कर सकते हैं। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि अगर आप लोगों का दिल चाहे और दिल में अगर ऐसी जगह हो, खुशी हो, एक्चुअली जो सिनिकल नहीं है, थोड़े से स्ट्रांगली चीज़ को नहीं लिया जिन्होंने, और राइटली सो, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है, तो मुझे ऐसा लगा था उनको अपील पहुंचेगी और वो शायद पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह से लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए और अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। यू राइट, हौले हौले नहीं है, काफ़ी तेज़ हो गया है। काफी मंदी की मार थी और ये सब हुआ था, कहीं नर्वसनेस था कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा लोगों का, ऐसा कुछ डर था? फिल्म के बारे में नहीं था। फिल्म मुझे ऐसी लगती है कि जैसा मैंने कहा कि जिनका दिल खुशगवार है, दिल में सिनिसिज्म कम है, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ में बिलीव करेंगे, अच्छाई में बिलीव करेंगे, सिंप्लिसिटी में, तो शायद उनको फिल्म पसंद आएगी। क्योंकि काफ़ी सालों से हम फिल्में बना रहे हैं, तो कभी कभी कोई एक फिल्म का एक मूड होता है, एक थॉट होता है, तो रब ने बना दी जोड़ी में वो ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है सिंपल लोगों को, विच इज़ 99.9% ऑफ पीपल, उनको अच्छा लगेगा कि थोड़ी हंसी मजाक है, थोड़ा सा ओवर टॉपिडनेस है, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ है, मगर सब मिला जुला के एक आम लोगों की कहानी है, छोटी सी कहानी है। तो उसमें नहीं था। लेकिन यस, 100% हमने, खैर एक बारी भी आदि या यश जी ने ये नहीं सोचा कि फिल्म को हम पोस्टपोन करें या आगे करें, क्योंकि कहीं पर यह भी था कि ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। हमने जब फिल्म शुरू की थी तो 11 दिसंबर हमारी डेट थी रिलीज़ की, और मैंने 5 दिन पहले उनसे फ़ोन करके पूछा भी कि थोड़ा आगे करें इसको, कुछ चेंज कर दें, माहौल ठीक नहीं है। सो आदि सेड नो, लेट इट बी, इफ़ पीपल आर वेरी ऑफ कमिंग, वी रिस्पेक्ट दैट एंड वील होप दैट पीपल जितने भी आएंगे दूसरों को बोलेंगे और आराम आराम से फिल्म आगे बढ़ेगी। बट येस, आई वॉज अ लिटिल, आई वोंट से वरिड, बट येस, आई वॉज लिटिल वेरी एंड येस, अ बिट टेंस अबाउट द होल थिंग। बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत बधाइयां भी मिल रही होंगी। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या क्या मिला है अभी तक? मैंने पहले ही बोला, एक कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि जो फिल्म के बारे में था कि जो हमारी दिलवाले है वो इसके सामने फ्लॉप लगेगी, तो वो अच्छा लगता है। मुझे लगता नहीं है सच है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसी बात जब बोलते हैं तो हमारी माँ बोला करती थी कि घी में मुँह शक्कर, नहीं, मुँह में घी शक्कर, घी में मुँह में घी शक्कर। तो अच्छा है कि अगर किसी के दिल में ऐसा आया हो। और बुरा कॉम्प्लीमेंट शायद मेरे चेहरे के लिए है, वो मुझे खैर बहुत मिलते हैं, तो मुझे आदत है उसकी कि आप बहुत बदसूरत और वाहियात लगते हैं इस फिल्म में, लेकिन क्या करूं, फिर भी मुझे आप में रब दिखता है, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है। एज फार एज फिल्म इज कंसर्न, द वर्स्ट SMS दैट आई हैव गॉट आउट ऑफ लॉट्स ऑफ देम दैट आई हैव गॉट है कि फिल्म ओके, फर्स्ट हाफ बेटर, और जो फिल्म के बारे में अच्छा है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। बहुत अच्छा लोगों ने बोला है, लेकिन आई थिंक वो लोगों का दिल बोल रहा है, क्योंकि अच्छाई जिसको दिखती है उसको ये फिल्म बहुत अच्छी दिखेगी, जिसको इतनी नहीं दिखाई देती उसको लगेगा कि इट्स ओके। फिल्म में आप न्यू कमर अनुष्का के साथ काम कर रहे हैं, अनुष्का इनफैक्ट आपके साथ काम कर रही हैं, और केमिस्ट्री कैसे बिठाई? एक आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं सिनेमा जगत में और वो एकदम नई है, केमिस्ट्री दोनों के साथ कैसे? अच्छी केमिस्ट्री है, फिल्म मैंने देखी है, तो किस तरह से वो केमिस्ट्री, एक तालमेल आपने बिठाया उनके साथ? वो सब कहते हैं ना, हमको बचपन से कहा गया है कि एक्सपीरियंस इज बेटर देन एनीथिंग। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है कि कैसे हम लड़कियों के साथ काम करें कि वो हमारे साथ खूबसूरत और अच्छी लगें, और लड़कियां अगर खुद इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत हों तो बहुत कम काम करना पड़ता है। मुझको एक्चुअली ये शब्द, हालांकि मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज़ की हैं, कभी कभी अजीब भी लगता है सब मुझे रोमांटिक हीरो बोलते हैं, हालांकि मुझे ऐसा कहीं पर ये गलत फहमी है कि मैं बहुत अलग अलग किस्म की फिल्में करता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं फिल्म करता हूँ ये गलत फहमी लोग मेरी दूर करते हैं कि नहीं, आप रोमांटिक हीरो ही हैं और चुपचाप से रोमांटिक हीरो ही बने रहें। बट मुझे केमिस्ट्री जो शब्द है अजीब सा लगता है,
कि ऐसा कुछ पोटाशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को मिलाया तो कुछ कमाल का एक रब ने बना दी जोड़ी की केमिस्ट्री बन गई। ऐसा कुछ नहीं होता। असल में एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए को एक्टर्स में, लड़कों में या लड़कियों में, जैसा भी है, बिकॉज उससे कुछ अच्छा लगने लगता है बात। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट। मेरे साथ जो भी काम करते हैं, मेरा पहला बिलीफ ये है, मुझे लड़कियां बहुत पसंद है और मैं बहुत दिल खोल के बात करता हूँ, मुझे लड़कियों से बहुत प्यार है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़की मेरे साथ काम करे, और प्यार की वजह यह है, मुझे लगता है वो ज़्यादा मेहनत करती हैं, हमसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा डांस करती हैं और मेहनत ज़्यादा करती हैं, कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती हैं। फिल्म हिट हो जाती है, सब कहते हैं शाहरुख खान की पिक्चर हिट हो गई। तो मुझे मालूम है कहीं पे मुझे वो गिल्ट रहता है कि यार सब काम तो इन्होंने किया और मैंने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, माधुरी से लेकर अनुष्का तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत इज्जत है और मेरा हर बार हर फिल्म में यही रहता है कि जो लड़की है हमारी फिल्म में वो मुझसे बेहतर होनी चाहिए फिल्म में। तो मैं उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बोर कर दूँ रिहर्सल कर करके, बट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक देम फील कंफर्टेबल। अब ऐसा भी हो गया है कि 90% जो नए लोग आएंगे वो मुझसे छोटे ही नहीं, बचपन में शायद मेरी फिल्में देखी होंगी। जैसे अनुष्का 21 साल की हैं शायद, या 20 साल की। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, उन्होंने दिल वाले 8 साल की उम्र में देखी होगी या 9 साल, अगर देखी होगी तो कुछ कुछ होता है, उन्होंने 10-11 साल की उम्र में देखी होगी। तो मुझे ये प्रियंका ने एक बार बताया, मैं उसको थोड़ा डांट रहा था डॉन में कि ऐसा सीन वो उसमें था ना जैसा, तो शी लुक यू शाउटिंग एट मी बट यू नो आई सॉ दिस फिल्म व्हेन आई वाज 9। So I said, oh, I'm so sorry, I didn't realize it. So the truth is कि कहीं ना कहीं पर मुझको हीरोइंस को स्पेशली लव स्टोरी में बहुत ज़रूरी होता है जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर एंड लव होता है। नॉर्मली लड़का ही पहल करता है हमारी हिंदी फिल्मों में, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वी वर्क वेरी हार्ड, शी वर्क्स वेरी हार्ड। उन्होंने बहुत डांस सीखा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। एंड ऑफ कोर्स आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। और कहीं पर भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद, मुझे उन्होंने बोला भी शुरू में जब फिल्म शुरू हुई कि तुम मेरे फेवरेट हीरो नहीं हो। और मैंने पूछने की जुर्रत नहीं की कौन उनका फेवरेट हीरो है, बुरा लगता मुझको। फिर उन्होंने मुझे बाद में जब फिल्म खत्म हुई तो मेरे साथ एक मोबाइल पे लास्ट शॉट दे रही थी, तो उन्होंने पीछे से मुझे टैप करके इसे, तुम अब मेरे फेवरेट हीरो नहीं हो, मेरे फेवरेट इंसान हो मेरे मम्मी डैडी के बाद। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सो आई टेक केयर ऑफ देम एंड आई थिंक दैट्स द कंफर्ट लेवल मेक्स इट लुक नाइस। आप आए कैमरा के सामने पब्लिसिटी के लिए, अनुष्का अभी तक नहीं नजर आई, इसमें इसको एक स्ट्रेटेजी माना जाए या? असल में क्या होता है कि जब हम दीपिका को लॉन्च कर रहे थे, देखिए मैं बताऊं, जैसे नई लड़कियों के साथ जो काम किया है, जब चक दे गर्ल्स थी तो मुझे ऐसा लगा फिल्म उनके बारे में है, मैं इंसिडेंटली उनका एक कोच हूँ और मुझे मालूम था कि शुरुआत में फिल्म अलग है तो लोगों को पहले हम बता दें कि ये लड़कियां भाई और ये हॉकी खेलती हैं, ये आपकी टिपिकल हीरोइन टाइप हम इनको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगाना है, बुरा लगाना है, वो सोच समझ के हॉल के अंदर आना। इन्फॉर्मेशन पिक्चर की हमेशा पहले देनी चाहिए। दीपिका के साथ ऐसा था कि वी रियली वांटेड, वो मॉडलिंग कर चुकी थी काफ़ी, आई थिंक 1-2 मेकअप के एड्स में आ गई थी, तो लोग वैसे भी उनका फेस देख चुके थे और लोग पसंद बहुत करते थे उनको। शी वॉज वेरी पॉपुलर एज अ मॉडल। तो हमको ऐसा लगा कि यही पॉपुलैरिटी को हम एक्सेंचुएट कर सकते हैं ये बोल के कि ये एक बहुत अमेजिंग सुपरस्टार है इस फिल्म में। अनुष्का का ऐसा है कि शी इज़ अ रैंप मॉडल एंड आई एम श्योर शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, लेकिन कहीं पर हमको ऐसा लगा कि जब फिल्म आ जाएगी उसके बाद लोगों को उनसे कुछ और बात करने का मौका मिलेगा। आप उनसे पूछ सकेंगे उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि शाहरुख से बेहतर एक्टिंग तुमने कैसे की। आप उनसे पूछ सकेंगे कि इतना अच्छा डांस तुमने कैसे किया। आप उनसे पूछ सकेंगे पहली फिल्म है और इतना बड़ा सेटअप, इतना प्रेशर और ये अलग वक्त पे रिलीज हो रही है, कैसा लग रहा था। फिल्म से पहले ज़्यादा पूछने को नहीं है। सो आई थिंक इंशाल्लाह मैंने एक दो इंटरव्यूज़ किए उनके साथ, वहाँ पे भी मैंने साथ में ही किया उनके पहले। लेकिन अब अभी जब हमारी फिल्म वेडनेसडे को जब और भी सुपरहिट हो जाएगी तब हम उनके इंटरव्यूज़ एक हफ्ते के बाद शुरू करेंगे, बिकॉज देन आप लोगों को कुछ बात करने का मौका मिलेगा उनसे, एक बार देख लें लोग, थोड़ा जान ले पहचान लें। आपने भी फिल्म देखी है, फिल्म देखने के बाद आपको कौन सा अपना कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया, सुरेंद्र या राज? असल में मुझे पसंद सुरेंद्र है क्योंकि वही प्रोटैगनिस्ट है। फिल्म सिर्फ सुरेंद्र है और कुछ नहीं है। ये बहुत क्लियर बात है हमारे दिमाग में कि फिल्म, और मैं किसी को डिराइड नहीं कर रहा अनुष्का को या कहानी को या कुछ दूसरे कैरेक्टर को, लेकिन फिल्म सुरेंद्र है और सुरेंद्र फिल्म है और कुछ नहीं है उसके अलावा, बाकी सब चीज़ें उसको हेल्प करती हैं। लेकिन काम करने में राज में मुझे डिफिकल्टी ज़्यादा है क्योंकि ये अपबीट यपी कूल लुकिंग राज में बहुत बार कर चुका हूँ। यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि ये थोड़ा सा वॉनबी राज होना चाहिए।
तो थोड़ा सा लाउड, अब मुझे बहुत आसानी है कि मैं अगर लड़की के साथ मोटरसाइकिल पे हूँ तो मैं रोमांटिकली राज की तरह लाइन कह दूँ कि बोलो तानी पार्टनर, बारिश की पहली बूंद को कभी चखा है। कहते हैं अगर बारिश की पहली बूंद को पीते हुए कुछ मांगो तो सब कुछ मिल जाता है। आई कैन डू इट लाइक दैट, आई कैन मेक इट वेरी रोमांटिक, आई कैन मेक इट वेरी कूल, यू नो, सम ऑफ द लाइन्स आर डन। बट मुझे बहुत ज़रूरी था कि जो राज है वो एक्चुअली थोड़ा सा इरिटेटिंग और अबनॉर्मल लगना चाहिए, क्योंकि हम बताना चाह रहे थे कि अगर सूरी का सोल है और वो राज बनने की कोशिश करेगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए दिल को भाए, लेकिन प्यार आपको असल सोल से ही करना चाहिए, और थोड़ी देर में इरिटेटिंग भी हो सकता है वो। तो उसको थोड़ा सा ओवर द टॉप रखा हुआ है मैंने उसको थोड़ा सा। और फिर मुझे मालूम है कि कैरेक्टर्स इरिटेटिंग नहीं होने चाहिए, पर उसको मैंने वो जो लोग मुझे वैसे ही कहते हैं मैं करता हूँ, तो मैंने उसको उस लेवल पे ला के रखा हुआ है, एज पे। तो वो बड़ा एज पे था एक्चुअली। जब हम शूट करते थे तो सूरी बहुत एक टेक में ओके हो जाता था, क्योंकि सूरी सबको लगता था मेरे गिरफ्त में है, मतलब कंट्रोल में है। कोई भी लाइन है कि हेलो सुरेंद्र सानी दिस साइड, पंजाब पावर लाइटिंग ऑफ योर लाइफ जी, वो बड़ा नेचुरली आ रहा था मुझको, सब लहजा वगैरह। ये जो था कभी कभी आदि कह ये ठीक नहीं हो रहा यार, ये ऊंचा हो गया, ये कम हो गया, उसमें बहुत डिफिकल्टी हुई। और अगर आप उसमें नुआंसेस देखें, मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, मेरा शो है, मैं कैल कर लेता हूँ, उसमें एक दो जगह पर ऐसा है कि राज प्ले करते हुए आपको सूरी दिखना चाहिए उसके अंदर। तो चाहे वो स्माइल है, यू नो, एक मैंने टिपिकल स्माइल सूरी को रखा हुआ है, या आंखों में एक सॉफ्टनेस है, बिकॉज राज थोड़ा सा भाई ऐसे बात करता है, चल भाई हड़े पा, उसको ऐसा रखा हुआ है। वो मेरे ब्रदर इन लॉ की आवाज पे मैंने उसको रखा है। बट समवेयर वही बात के अंदर यू शुड नोटिस कि यार ये तो सूरी है, देखो इसका स्माइल देखो ऐसा है यार, इसकी आंखों में सॉफ्टनेस वैसी आ गई है, थोड़ा सा जो शर्मीलापन है वैसा है। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, स्पेशली वो सीन के अंदर जब लड़की उसको बोलती है भाग चलो मेरे साथ। यू नो दैट सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म। सो आई नीडेड टू बी लाइक सूरी while I'm actually looking like राज। तो उसमें एक दो जगह पे वो, तो मुझे करने में वो डिफिकल्टी थी, पसंद आने में मुझे ऑफ कोर्स सूरी हमारी पिक्चर है तो सूरी बहुत अच्छा लगता है। राज का जो टोन था, पंजाबी टोन, दिल्ली कहीं उसमें मदद किया? दिल्ली, हाँ, वो पूरा दिल्ली और हरियाणवी स्टाइल के ऊपर है। पहले मैंने एक्चुअली बहुत हरियाणवी भी किया था, फिर हमने वो रिजेक्ट कर दिया कि ओए साले घना चौधरी बन लग रहा है, बट हमने उसको काट दिया बिकॉज वो ज्यादा डायलेक्ट हो जाता है, शायद डिसएसोसिएट कर दे पूरे देश से। तो उसको रफली थोड़ा सा टोन डाउन करके एक दो टिपिकल वर्ड्स कि जैसे when he walks in कि ओ जी नाम तो सुना होगा, और काफ़ी सारे हैं लोग दिल्ली के अंदर यार ऐसा ब्रिजंतर करते हैं और बातचीत करते हैं यार, अड़प्पा यार क्या बोलता है चक दे यार, यू नो दे हैव दिस होल लहजा ऑफ टॉकिंग अ लिटिल इन द थ्रोट, एंड सो आई वांटेड टू कीप इट लाइक दैट। वो मैंने बहुत सुने हुए वैसे लोग, मैं खुद भी शायद दिल्ली में जब हम गुंडागर्दी करते थे तो ऐसे ही बात करता था, ओए साले इधर आओ, कैसे देख रहा उधर खड़ा हो, किधर आओ, घूर के आंख नीचे करो, अरे पा मरो खींच के चल। और उसमें एक लाइन है, मेरे एक दोस्त बोलते थे, लंदन में थे, किदा, तो वो एक दो जगह पे यूज किया हुआ है। सो जो लोगों से सुना हुआ है वो यूज किया है राज के। अच्छा, फिल्म में एक गाना है जो जिसमें आपने काफी सारे स्टार्स को कॉपी किया है 60s से 70s। ओम शांति ओम में भी हमें कुछ वैसा देखने को मिला। और एक और जो चीज है, यशराज बैनर की फिल्म में ज्यादातर लव ट्रायंगल होता है, ये भी एक तरह से लव ट्रायंगल है, शाहरुख वर्सेस शाहरुख और उनकी पत्नी। तो क्या ये एक जो ट्रेंड है ओम शांति ओम के बाद इस फिल्म में फिल्म मेकर को लगा कि ऐसा होना चाहिए, या आपको लगा कि आपको फिर से एक मौका मिले कि स्टार्स? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था। इसके दो रीजन हैं। एक तो बहुत क्लियरली हमको एक लाइन बोलनी थी कि यार ये जो लव कहानी प्यार की है, तो उसमें एक बोलना था कि ये जो प्यार आजकल के लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी एज राज और राहुल, वो कोई प्यार नहीं होता यार। प्यार तो हमारे बाप लोगों से मैं आपको सिखाऊं। और फिल्म के अंदर एक फिल्म का सीन है, तो फिल्म के अंदर क्या सीन दिखाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, तो एक गाना ऑब्वियसली होना था। तो सिचुएशन तो थी कि गाना आएगा वहां पर, और उस गाने के वक्त थॉट ये था कि प्यार के बारे में बात करें, लेकिन ऑब्वियसली उसको एक लिफ्ट दें। कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि यार वो ओम शांति ओम का हैंगओवर लगता है, और जो एक्टर्स को मैंने कॉपी भी नहीं करने की कोशिश की, बिकॉज आई हैव नॉट डन द गेटअप। सिर्फ कपड़े पहन के, शायद बीच में एक अगर देव साहब हैं तो एक छोटा सा, इट्स जस्ट अ झलक, क्या राजेश खन्ना साहब हैं तो इट्स जस्ट द वे ही यूज्ड टू रन आफ्टर द गर्ल्स, और यू नो राज कपूर साहब हैं तो इट्स जस्ट आवारा, जस्ट लिटिल बिट। मुझे वो मिमिक नहीं करना था, तो हमने वो ड्रॉप किया। शुरू में मिमिक शुरू किया था कि लगे राज और करे यू नो शम्मी कपूर साहब या जो भी कर रहा है वो। सो वी डिडंट वांट टू डू इट, बट वो फिल्म की जरूरत थी। एक फिल्म खुलती भी है वहां पे। और जब हम बात कर रहे थे तो इनिशियली हमने सोचा था कि जो एक्ट्रेस फिल्म में हैं
उनके साथ वो गाना करूं। बट एज वी थॉट वो थोड़ा सा ऑड हो जाता कि ये लड़की जो है, हम कभी नहीं चाहते थे कि जब इमेजिन करे वो हमेशा राज को इमेजिन करे मोमेंट्स में, लेकिन खुद को उसके साथ ना करे, बिकॉज वो थोड़ा सा सेंसिबिलिटी में गलत है कि अपने पति के साथ बैठकर दूसरे आदमी के साथ खुद को इमेजिन कर रही है, चाहे वो सेक्सुअल ना भी हो, लेकिन वो थोड़ा सा हमको सेंसिबिलिटी में गलत लगा। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि अगर हम आइडिया है सब एक्टर्स के साथ करना, तो सब एक्ट्रेसेस को बुलाएंगे जो दोस्त हैं। और जैसे सब मुझे कहते हैं कि मुझे बुरा लगता है जब काजल और रानी पिक्चर में ना हो, तो अच्छा लगता है कि वो वापस आ जाएं, प्रीति ना हो। सब कहते हैं अरे प्रीति रानी काजल के साथ काम करते हो, तो बुरा लगता है वो ना हो, तो इसलिए हमने उनको बुलाया वापस। एक आखिरी सवाल, हौले हौले जो गाना है काफी हिट हुआ, काफी प्रचार में भी इसको इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा उसको लेके कुछ विवाद उठा कि गाना है किसी और का है, तो इसको लेके कोई आप तक कोई बात पहुंची? किसी और का मतलब? किसी और ने लिखा है, किसी ने क्लेम किया है ये गाना, आप तक कोई इस बारे में बात पहुंची? नहीं, मुझे तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये कि किसी और ने लिखा है। अब जिसने भी लिखा अच्छा ही लिखा है। गाया तो मैंने भैया, और स्क्रीन पर मैं ही कर रहा हूँ। अब जिसने भी लिखा वो लिखा होगा, लेकिन अब तो ये मेरा ही गाना है। मैंने तो सुना नहीं, आई एम सॉरी। आई होप बाय सेइंग दिस इसको इररेवरेंस और फ्रिवलेस ना समझे और केस कर दे मुझ पे लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये सलीम सुलेमान ने इसका ट्यून दिया है और अपने जयदीप ने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे लगता है। तो आई एम नॉट टू श्योर अगर ये हौले हौले से मैंने तो नहीं सुना ये। मैं शायद यहाँ पे होऊंगा नहीं। दूसरा, इस गाने पे आपने डांस भी बहुत, जो शादी ब्याहों में लोग नाचते हैं नॉर्मल डांस, वो शाहरुख वाला जो कोरियोग्राफी होती है वैसा आपने डांस नहीं किया, तो किसी ने कोरियोग्राफ किया था या आपने खुद के स्टेप से हो जाए? नहीं, ये वैभवी ने किया है गाना, और वैभवी और उनके जो असिस्टेंट है शेट्टी, तो उन दोनों ने क्या किया कि बहुत सिंपल रखा इसको। वैसे मैं नाचने गाने में कोई अच्छा नहीं हूँ, बट वी जस्ट वांटेड वन स्टेप कि हौले हौले से है कि सूरी अगर डांस करेगा, क्योंकि हमने बाद में ये बताया वो डांस वांस आता नहीं है उसको, तो वो भी उल्टा मुझे लगता है थोड़ी हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, थोड़ा ज्यादा ग्रेसफुली करता है। हम चाह रहे थे ऑफ बीट, लेकिन आदि ने कहा इतना भी मत कर यार, हीरो है तो ऑफ बीट करेगा तो बिल्कुल गलत लगेगा। सो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा है, उसमें कोई स्टेप्स है ही नहीं, बस वो गाता है और बस वो एक ही स्टेप आता है उसको ये यूं करके, विच वी थॉट कि या जैसे आपने बोला शादी में सब खड़े होकर बस इतना ही करते, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कहीं पुरानी यादें ताजा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये वैभव भी नहीं किया है एक्चुअली। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।